नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है और शेयर की बात में भी स्वागत है। तो शेयर की बात में हम कुछ शेयर मार्केट के बारे में मुख्य मुख्य बातें कर लेते हैं। जो शेयर मार्केट में बड़े लंबे समय से जो है वो अपना काम कर रहे हैं, उनको तो बहुत सारी चीज़ें मालूम होंगी, लेकिन साथ में ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हैं, लेकिन उनको कुछ बातें शायद ध्यान नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि अधिकतर लोगों को ध्यान है। तो वो लोग जो कि शेयर मार्केट के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं, या कि उसके बारे में एक बात है कि ये है क्या। बहुत सारे लोग जो अक्सर कह देते हैं कि ये तो बहुत बड़ा जुआ है, ये धोखाधड़ी है, ये एक षड्यंत्र है, इसके अंदर बड़े बड़े अमीर लोग गरीबों को चूस लेते हैं, चूस के निकल जाते हैं। और तो इसमें जोखिम कितना है? तो देखिए, हर व्यापार में जोखिम है। अगर कोई आदमी चाय की थड़ी लगाता है 5-10 हज़ार रुपये लगा करके, तो शायद उसमें भी जोखिम है। कोई सब्जी का ठेला लगाता है तो उसमें भी जोखिम है। अब कोई आदमी अपना कोई भी व्यापार करे तो उसमें उसका जोखिम है और लाभ की संभावना ही है। लेकिन ये हमारा देश एक विचित्र है जिसके बारे में हम शेयर मार्केट को, अमेरिका के लोग 50% से ज़्यादा शेयर मार्केट में डील करते हैं। गुजरात में बहुत सारे लोग डील करते हैं। लाखों जो डीमैट अकाउंट जो है वो बहुत समय से भारत में बनते चले जा रहे हैं। भारत में कहते हैं कि 10% से अधिक लोग या उसके आसपास लोग शेयर मार्केट में आ चुके हैं। दूसरी बात ये भी है, मुख्य बात यह है कि पिछले 4 महीने से शेयर मार्केट धराशायी हो चुका है। वो अपने जो उसकी जो उच्चतम जो शेयर मार्केट के इंडेक्स थे वहाँ से करीब करीब 20% नीचे लुढ़क चुका है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा आसान तरीका है, ये एक मौका है कि आप बढ़िया शेयरों को दबोच लो, लेके बैठ जाओ। तो इसमें दो तरह की बात है कि एक तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि 3 साल या उससे अधिक का, या कि आप शॉर्ट टर्म करें, हफ्ते का करें, महीने का करें, 2 महीने का करें, विभिन्न तरीके। लेकिन सबसे पहली बात तो हम यह समझने की कोशिश करें कि ये शेयर मार्केट का वॉल्यूम कितना है। भाई, कोई आदमी जिसके पास में मान लीजिए कि 50,000 रुपये है, तो ये 50,000 रुपये की सबसे पहली तो बात यह है कि उस 50,000 रुपये को सुरक्षित रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सेव द कैपिटल, यू हैव टू सेव योर कैपिटल। तो एक बात है कि ग्रीड और फियर, यानी कि ज़्यादा ग्रीड करेंगे या कि ज़्यादा फेयर करेंगे तो दोनों में काम नहीं चलेगा। तो शेयर मार्केट में की जो बात है कि इसमें करीब आजकल के दौरान में 1 लाख रोज, यानी कि रोजाना औसत तरीके से 1 लाख करोड़ से ऊपर का, यानी कि 1,40,000 करोड़ के ऊपर का लेन देन होता है। तो कोई आदमी जो 50,000 रुपये लेके गया है वो तो बहुत छोटा पात्र है। क्षमा कीजिए, लेकिन पहले ये समझे, शेयर मार्केट का वॉल्यूम समझ लिया, यानी कि शेयर किसी कंपनी के शेयर, यानी कि उसका अंश, उसके हिस्सेदारी में किसी का अंश, जो कि शेयर कैपिटल को लेने से आप एक उस व्यापार का हिस्सा बन जाते हैं। यानी कि रिलायंस के इतने सारे लाखों शेयर होल्डर हैं, करोड़ों शेयर होल्डर हैं, और कहते हैं कि रिलायंस ने तो जो है बहुत सारे लोगों को जो है ना वो करोड़पति बनाया, कुछ करोड़पति बने, दूसरे भी शेयर हैं। तो चलिए, ये तो एक छोटी सी हम भूमिका देख रहे हैं कि शेयर मार्केट है क्या। जोखिम बिल्कुल है, हर व्यापार में जोखिम है। बल्कि आप देखिए, जोखिम की तो ये हालत है कि हम घर से निकलते हैं किसी काम के लिए, अपने दफ्तर जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, मित्रों से मिलने के लिए, किसी पार्टी में जाने के लिए, स्कूल कॉलेज जाने के लिए, तो उसमें भी जोखिम है, सड़क पे जोखिम है। और जोखिम तो देखिए घर बैठे बैठे भी जोखिम है कि बहुत सारे लोग तो आराम से अपने घरों में थे, सुनामी आई, सब कुछ बहा ले गई। तो खैर, हम भटक रहे हैं। तो शेयर क्या है? यानी कि जो शेयर की जो पूंजी है जिसमें निवेशक ने निवेश किया है, यानी कि एक तो उसकी जो कैपिटल है उसके 2 हिस्से हैं। एक तो शेयर कैपिटल कितनी है, यानी कि पूंजी कितनी है। तो अगर मान लिया जाए कि उसकी शेयर मार्केट, किसी एक कंपनी की पूंजी 1 लाख रुपए है और उसमें 1-1 रुपए के लाख शेयर में डिवाइड है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 शेयर 1 रुपए का है।
और उसमें कोई आदमी अगर एक शेयर ले लेता है तो उस व्यापार का वो 1% का हिस्सेदार हो जाता है। जबकि हम एक सिंपल बात कर रहे हैं कि उस शेयर की उस कंपनी की शेयर पूंजी जो है वो 1 लाख रुपए, और 1-1 लाख रुपए के शेयर जो है वो बाजार में है या कि आपके पास है। आपका एक मित्र कहता है, यानी कि ये एक व्यापारिक ट्रांजैक्शन है, ये मार्केट नहीं है, आपस में कर रहे हैं कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, मुझे इतने पैसे दे दो। यानी कि किसी व्यक्ति ये भी तो कर सकता है ना कि वो 1 लाख रुपए की पूंजी में 50,000 रुपये तो खुद लगाए और 50,000 रुपये अपने मित्रों से ले ले, अपने परिवार से ले ले, अपने भाई से, अपनी पत्नी से ले ले और किसी निवेशक से ले ले। तो कुल मिला के ये है कि ये शेयर है, यानी कि वो आपका हिस्सा है। इट इज़ योर पार्टनरशिप इन द इक्विटी कैपिटल, यानी कि एक तो इक्विटी कैपिटल है। अब उस इक्विटी कैपिटल पे किसी भी कंपनी में 1 लाख रुपए की है तो डेट इक्विटी रेशो के हिसाब से ये माना जा सकता है कि वो 2 लाख रुपए उधार ले सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। उसको लिवरेज कहा जाता है, यानी कि उनको कम से कम जो ब्याज दे रहे हैं उससे अधिक कमाना है, तभी उनका व्यापार चलेगा, अदरवाइज वो बंद हो जाएगा। तो पहली तो बात यह है कि शेयर है क्या, कि शेयर जो पूंजी है उसके अंदर जो शेयर कैपिटल है, जो पूंजी है उस कंपनी की, उसमें एक हिस्सेदारी है। 1 लाख शेयर हैं 1-1 रुपए के, और मैं उसको, यानी कि उसका कोई भी जो व्यापारी है जिसने ये कंपनी स्थापित की है, वो 1-1 शेयर जो है या 10-10 शेयर या 15 शेयर, जितने भी वो ठीक समझता है, अपने मित्रों से ले सकता है। तो शेयर, उनके शेयर धारक हो गए, यानी कि उस कंपनी में हिस्सेदारी हो गई। तो शेयर का मतलब है हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी यूँ है कि 1 रुपए के शेयर की कीमत जो है वो हज़ारों रुपए भी है और 1 रुपए के शेयर की कीमत 50 पैसे भी है। तो ये इस पर निर्भर करता है बाजार में कि उसके बारे में अपेक्षा क्या है। लोग अगर मान रहे हैं कि ये शेयर अगले दिनों में डबल हो जाएगा साल भर में, तो उसकी खरीद शुरू हो जाएगी, तो उसका मूल्य 1 रुपए से बढ़ के फिर कहीं भी जा सकता है, यानी कि वो 50 रुपये भी जा सकता है, वो 100 भी जा सकता है, इससे अधिक भी जा सकता है। तो कुल मिला के हमने मोटी सी बात की, ये बहुत ही साधारण सी बात है कि शेयर मार्केट में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, और एक 50,000 रुपये लेकर के कोई आदमी आए तो क्या वो 500 रुपये कमा सकता है? निश्चय ही कमा सकता है। रोज कमा सकता है? कोई आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि वो 4 दिन तक 500 रुपये कमाए, हो सकता है कि छठे दिन उसके 400 जो है जितने भी उसने कमाया वो डूब जाए। तो ये तो एक व्यापार का जोखिम जो है, ये भी एक व्यापार है। लेकिन हमारे देश की परिस्थिति एक ऐसी है, ये एक ऐसा व्यापार है जो कि अगर आप इसको समझ लें और किस्मत आपका साथ दे, तो कुछ लोगों ने, अब उनकी पूंजी कितनी है, पूंजी तो शुरू की होगी, राकेश झुनझुनवाला और दूसरे बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने 5,000 रुपये से काम शुरू किया है। तो हम तो 50,000, मतलब उन्होंने 5,000 से काम शुरू किया है, आज से 25-30 साल पहले कभी किया होगा, उससे भी ज़्यादा 50 साल पहले, 40 साल पहले किया होगा, लेकिन हम तो 50,000 की बात कर रहे हैं, यानी कि उसके बराबर हो गया। तो उसमें से क्या 500 रुपये कमाए जा सकते हैं? बिल्कुल कह जाते हैं। क्या एक महीने में 50,000 रुपये डूब सकते हैं? बिल्कुल डूब सकते हैं। अगर ऐसी गलती करेंगे तो हम एक दिन में 50,000 रुपये जो है डुबा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम ठीक से समझ के चलें, फ्री अपने ग्रीड पे कंट्रोल रखें। ये कंट्रोल बड़ी मुश्किल चीज़ है, हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि नहीं 500 रुपये से क्या होता है, अब तो मैं एक ट्रेडिंग कर ली, मेरे पास में 500 रुपये आ गए, चलो एक और करता हूँ, 500 रुपये और आ जाएंगे, नहीं इस बार तो 1000 आएंगे, तो एक दिन में 1500 कमा लूँगा। उसने दूसरा ट्रेड कर लिया। अब दूसरा ट्रेड करते ही पता लगा कि वो जो 500 रुपये थे वो तो गए, 1000 रुपये और चले गए, यानी कि आप 500 रुपये माइनस में आ गए, यानी कि आपने आज 500 रुपये का नुकसान कर लिया। जबकि आप आज से अभी 1 घंटे पहले आप 500 रुपये लेके बैठे थे। लेकिन दूसरे लोग कहेंगे ये सिर्फ एक समझने की बात है। तो एक बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स में नहीं जाते हुए, जिन लोगों को शेयर मार्केट में रुचि है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए तो बड़ी आवश्यक है कि देखिए, बहुत सारे जो दुनिया में जो लोग जिन देशों में तरक्की की है, उसमें यह है कि बचपन से लोग काम करते हैं, कोई ना कोई हुनर सीखते हैं। तो शेयर मार्केट समझना भी एक हुनर है। भारत में इसे बुरा समझा जाता है। बड़े जो अमेरिका वगैरह लोग हैं, वहाँ
50% से अधिक आबादी शेयर मार्केट में, भारत में 10% के आसपास में है, 10% के आसपास में, थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। पिछले 4-5 महीनों में बड़ी मार पिटाई हुई है शेयर मार्केट में, 20% तक नीचे धंस गया है। तो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है, जो अच्छे अच्छे शेयर हैं उनको पकड़ लो और बैठ जाओ, या कि उसमें महीने भर बाद उसको कर लेना, या कि 7 दिनों बाद बहुत कर लेना। तो एक साधारण से हमने बात की, जिससे हम बहुत ज़्यादा हम फंडामेंटल टेक्निकल्स में से नहीं गए हैं, एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है कि शेयर मार्केट है क्या। डेफिनेटली इसमें जोखिम है। आप जितने पैसे लेके बैठे हैं आप उसका 10% कमा सकते हैं, आप उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, आप जितना लेके बैठे हैं उसका डबल भी कमा सकते हैं। लेकिन आप एक रेगुलर इनकम कर सकते हैं अगर आप में ग्रीड ना हो। और आजकल के मार्केट में तो ऐसा है कि बहुत सारे शेयर हैं, लेकिन इस बार में आवश्यक है कि पहले तो जानकारी लें। चाहे आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, चाहे आप 50,000 या कि 1 लाख, आप वित्तीय सहायक जो है सलाहकार से, जो कि रजिस्टर्ड है सेबी में, उससे राय अवश्य लें। और उसके बाद में बहुत सारे टेलीविजन चैनल हैं, उसको भी देखा जा सकता है। तो ये एक समझने की बात है, एक भय को दूर करने की बात है। भय हर सड़क से बाहर निकलते ही हमें भय हो सकता है, हमें जोखिम हो सकता है। व्यापार में निश्चय ही जोखिम है, अन्य चीज़ों में भी, यानी कि चलने फिरने में भी जोखिम है, यात्रा करने में भी जोखिम है। तो उस जोखिम को हम कम नहीं कर रहे, लेकिन एक मोटी मोटी सी साधारण तरीके से बात समझिए कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर क्या होता है, और भारत के शेयर मार्केट में रोज कितना वैल्यू का ट्रांजैक्शन होता है। 1,40,000 करोड़। और कोई आदमी अगर सोचोगे इतना बड़ा समुद्र है, उसमें तो उसको सिर्फ 500 रुपये कमाने तो वो कमा सकता है। लेकिन अगर वो गलती करेगा तो पूरे के पूरे जितना भी पूंजी लेके बैठा है उसका आधा जा सकता है, पूरा भी जा सकता है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि शेयर की बात में और बात 25 में हमने की वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और ये जो सरकारी नौकरी का जो एक जुनून हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है, उसके अंदर एक ये काम है कि आपको कहीं काम जाना, अब निपुणता होनी चाहिए, कहीं जाना नहीं है, किसी से काम मांगना नहीं है। आपको समझ करके 1,000 रुपये लगाने हैं, 10,000 रुपये लगाने हैं, और उसमें से प्रॉफिट बनाना है। लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ये आपकी समझ की बात है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।